अब देखो गुणनखंड फिर करना पड़ेगा। आप ये कहोगे साहब गुणनखंड है तो, लेकिन मैंने क्या कहा कि जब तक जितने संभव हो सके गुणनखंड करना चाहिए। यहाँ एक चीज और संभव है, देखो सवाल की सूरत देख के ध्यान आना चाहिए, तुरंत प्रैक्टिस वो होनी चाहिए, पूर्व का ज्ञान होना चाहिए, सदाबहार हीरो लग जाएगा। अब आप कहोगे साहब इसमें कौन सी मान्यता थी, ऐसे मान्यता थी, एक घाती बदल गया, और एक घाती बदल जाता है तो सवाल बेहद आसान हो जाता है। ये हम लोग बस मेन मकसद ही है कि सवाल हमारा आसान हो जाए। और एक घाती गुणनखंड करने से हमें फायदा ये हुआ कि हमारी प्रथम विधि लगी, और अभी वर्गीय था, और वर्गीय अगर होता था तो सवाल बेहद कठिन हो जाता। हमने उस चीज से बचने का प्रयास करते कि बच जाए तो ज्यादा बेहतर है। जब भगवान की कृपा से हमको लाभ मिल रहा है तो लाभ लेना चाहिए, बस अब हमारे पास आसानी से हो जाएगा। हम लेकिन माना कि 2x-3 हुआ। अब ये सवाल क्रमांक पहला दूसरा तीसरा जैसा बन गया जो शुरुआत के सवाल किए थे। x-1 बना, x+1 बना, 2x+3। क्या मानते हैं, याद आ रही होगी, a के बटे में पहला गुणनखंड, b के बटे में दूसरा गुणनखंड, और c के बटे में तीसरा। इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, समीकरण नंबर 1 सीधा सीधा वैदिक विधि लगाइए। वैदिक विधि से, और वैदिक विधि क्या कहती है भैया, वैदिक विधि क्या कहती है, x-1 बराबर 0 तो x बराबर 1 माना है, x-1 बराबर 0 तो x बराबर -1 हुआ दूसरा मान, 2x-3 बराबर 0 तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर -3 तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3/2। 3 हमारे परावर्त मान हो गए, जिसके बाद वैसे स्वयं लगा सकते हो, कर सकते हो, तो बहुत आसान हो गया। एक ही वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालते हैं, चाहो तो लिख दो तब परावर्त सूत्र से, इस सूत्र का नाम है परावर्त सूत्र। a बराबर कितना करेंगे, पहला गुणनखंड छुपा देंगे 2x-3 और अन्य दो गुणनखंड लिखेंगे x-1 और 2x+3, याद आ रहा होगा। और बार क्या लिखते हैं, x बराबर पहला परावर्त मान लिखते हैं 1 लिखते हैं, जहां जहां x से बाबा 1 रख दो, 2 गुणा 1 -3, 1 धन 1 और 2 गुणा 1 धन 3, a बराबर कितना हुआ, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, माइनस का 1, 1 और 1 2, और 2 एकम 2, 3 2 5, तो कितना हुआ, a बराबर हुआ -1/10 हुआ, a का मान। b का मान निकालेंगे, b के लिए दूसरा गुणनखंड छुपा देंगे, 2x-3 x-1 होगा, 2x+3 होगा, और दूसरा परावर्त मान निकाल ले, मान रख देंगे, तो b बराबर डायरेक्ट निकल आएगा 2 गुणा -1 हुआ -3। आपको अगर ये वाली विधि नहीं लगानी, आप डायरेक्ट वो भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं, मैं तो एक सुविधा की बात कर रहा हूँ बार बार। आप डायरेक्ट गुणा करके, वो जो अभी हल किया था ना, इसी समीकरण का गुणा इस वाले पद का गुणा करके आप समीकरण बना लीजिए, उससे कर लीजिए, किताब में तो उसी विधि से किया है। आपको जो सुविधा लगे, जो बेटर लगे, आपकी कोई भी विधि लगाएंगे सेम मान आएंगे, तो एक सुविधा की बात की है। यहाँ पे मान रखिए, x की जगह -1 किया, 2 गुणा -1 किया, प्लस के 3 किया, 2 एकम -2 -3 -2, और ये कितना हुआ, -2 धन के 3। इसको सॉल्व करें, b बराबर -5 -2 धन का 1, क्यों भाई, तो b बराबर कितना होगा, -5, 2 एकम -2, माइनस से माइनस काट दिया, एक चिन्ह भी अगर इधर उधर हो गए ना तो सवाल आपका गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। v की वैल्यू, अब c की वैल्यू निकालना, c की कैसे निकालेंगे, अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तीसरा गुणनखंड छुपा देंगे, 2x-3
और x माइनस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा। और तीसरा परावर्तमान लिखेंगे, x बराबर कितना है, माइनस का 3/2। तो जहां जहां x से बाद 3/2 लिख देंगे, 2 गुणा माइनस के 3/2 माइनस 3, x के स्थान पर माइनस 3/2 माइनस 1, फिर माइनस के 3/2 प्लस 1, लघुत्तम लेना पड़ेगा। और लघुत्तम कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -3 हो जाएगा। ये यहाँ लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आया 2, -3 -2, यहाँ भी लघुत्तम आया 2, कितना हो जाएगा, -3 प्लस के 2। यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, तो c बराबर हो जाएगा माइनस का 6, 3 2 माइनस के 5/2 हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस के 1/2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 5/4 हो जाएगा। यहाँ बटे के बटे में -6/1, और नीचे वाली संख्या जब ऊपर जाके पलट जाएगी तो 4/5 हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कट नहीं रहा, 6 चौको 24/5 हो जाएगा। ABC आ गए। ABC के मानों को उठा के यहाँ रख दो और सीधा लॉग वाला सवाल लगेगा, सीधे लॉग के सूत्र लगेगा। कर लेंगे अब तो, ठीक है, नोट।